आज सबसे पहले पहले तो आप सब लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान बहुत बड़ा पर्व होता है। पूरा ये महीना कार्तिक का लोग गंगा स्नान को महत्व देते हैं और ये पूर्णमासी पे आज उसका गंगा स्नान का विशेष उत्साह के साथ पर्व मनाया जाता है। और आज गुरु नानक देव का जन्मदिन बहुत विशेष तौर पे मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी वाणी से सब में प्रकाश फैला दिया। तो जो अवतार आते हैं धरती पे किसी किसी जगह पे, किसी किसी रूप में, तो वो आके अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसीलिए उनके जन्म उत्सव को, जन्म दिवस को प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, कि वो प्रकाश उत्सव है, कि प्रकाश दे दिया। अज्ञान अंधेरा और ज्ञान का प्रकाश होता है। तो गुरु नानक देव का जन्मदिन है, उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। हम लोग जो सत्संग में वाणी सुनते हैं भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है, गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर बेस्ड है। बाकी सारे ही जो भी वेद शास्त्र हैं सभी का सार लिया हुआ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुख्य तौर पे भगवत गीता और समानांतर तौर पे ही गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बहुत सत्संग में अच्छी तरह से बताई समझाई जाती है, और उससे हर एक का अपना जीवन प्रकाशित हो रहा है, हर एक का जीवन अच्छा बन रहा है। ये जो दिन है, आज का दिन देव दीपावली के नाम से भी बहुत मनाया जाता है, कि जैसे संसार में धरती पर तो अमावस्या पे दीपावली मनुष्यों ने मनाई, और ये जो है दिन, तो ये देवताओं की दीपावली बन रही है, कि जैसे इसको देव जो है वो देवता लोग दीपावली मना रहे हैं। तो ये बड़ा महत्व का दिन होता है, उत्सव का दिन होता है। कहा जाता है कि जब श्राद्ध का महीना, जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो पितृ लोक से भी पितृगण धरती पर आते हैं, और वो जब उनका पूरा हो जाता है 16 दिन का, उनका पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक का, पितृ विसर्जन अमावस्या तक का, तो अपने अपने परिजनों के बीच में से तो वो चले जाते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या पे, लेकिन वो इस धरती पर सब तीर्थों में, मंदिरों में, सब तरफ वो विचरण करते हैं, घूमते हैं। और देवता भी फिर आते हैं, सब घूमते हैं, और देव दीपावली से वो फिर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। इसीलिए जो ये दिन होते हैं पूरे, तब से लेके अभी तक के जो दिन होते हैं, यूँ तो देवशयनी एकादशी से देवउठान एकादशी तक का मेन माना जाता है, मगर यहाँ तक का भी पूरा पूर्णमासी तक का माना जाता है। तो उसमें लोगों का पूजा पाठ करना, तीर्थों में जाना, और तीर्थों में जाके देवी देवताओं के लिए भी और अपने गए हुए लोगों के लिए भी श्रद्धा भाव से कुछ भी, जो भी आप पूजा पाठ या जो कुछ भी आप अर्पण करते हो, तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के हिसाब से ये सारे दिन हम सब के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। तो आज का दिन विशेष है, देव दीपावली का दिन भी, गुरु नानक बर्थडे भी, और गंगा स्नान भी, सब कुछ पूर्णमासी पे है। तो हम लोग का अपना जीवन गुरु ने पूर्ण बना दिया, तो इसलिए गुरु को नमन होता है, गुरु को प्रणाम होता है कि उन्होंने हमारे जीवन में प्रकाश भर दिया, और ये प्रकाश हमारा हमेशा रहे। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त जलाए रहना पड़ता है। कोई भी दिया जलता है तो उसमें सावधानी रखनी पड़ती है दो बातों की। एक बात तो ये होती है कि उसमें जो हमने घी या तेल जो डाला है वो कम ना होने पाए। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका दिया भी बुझ जाएगा। और बड़ी सावधानी ये रखनी होती है सबसे पहले कि उसको बाहर की हवा जो है वो बुझा ना दे। जो भी दिया आप जलाते हो तो बाहर की हवा का झोंका उसको बुझा ना दे, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये माया, ये हमारे ज्ञान को ढक ना ले, ज्ञान के दिए को बुझा ना दे, इससे बचाव करना है। जैसे उस हवा से बचाव करना है ना, कोई कांच का कवर लगा देते हैं लैंप के ऊपर, लालटेन पर भी रहता है, या कहीं ऐसे वायु रहित स्थान में जहाँ झोंका तेज़ हवा का नहीं आ रहा है,
उसमें से बचा के रखते हैं। ऑक्सीजन तो चाहिए ही, लेकिन जो तेज़ हवा के झोंके होते हैं वो बुझा देते हैं। तो ये सावधानी होती है कि हमारा ज्ञान का दिया जो है गुरु ने जलाया, हमने जलाया गुरु की कृपा से। अब उसको हम ऐसे स्थान पे रखें अपने जीवन को, अपने आप को, जहाँ पे माया आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव ना डाले। इसीलिए प्रभु का सिमरन साध के संग बोला गया कि भगवान का सिमरन हम साध संगत के बीच में करेंगे, सत्संग के दायरे में रहेंगे, तो फिर हमारा ज्ञान का दिया फिर कभी बुझेगा नहीं। कोई माया का आंधी तूफान आके इसको बुझा नहीं सकता है। तो ये तो सावधानी अंत तक रखनी है। माया से तो बचाव कर लिया, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का तेल उसमें डालते रहना। कई लोग माया से तो बड़े बच जाते हैं, सावधानी रख ली, दिया नहीं बुझ रहा है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। कारण क्या है कि उनके अंदर का प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास ये कम हो गया। तो श्रद्धा विश्वास का तेल अपने ज्ञान के दिए में हमको हमेशा डाल के रखना है। नित नित हमारे अंदर गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाए, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो, अपने स्वयं में भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो फिर ये आपका ज्ञान का दिया कभी बुझेगा नहीं। तो दो बातों का हमेशा ख्याल रखो, ना माया की ऐसे हवा बुझाए, संसार में नहीं बैठो, ऐसे स्थान पे नहीं बैठो जो आपके ज्ञान को कम करें, और भीतर से अपने अंदर की श्रद्धा को बढ़ाते चले जाओ। तो फिर आपका ज्ञान का दिया कभी बुझेगा नहीं, आपका जीवन हमेशा प्रकाशित रहेगा, कभी भी इसमें अज्ञान का अंधेरा फिर आएगा नहीं। और जो नियम से सत्संग में आके बैठता है उसको इस बात का फ़ायदा नित नित मिलता रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती अधिक। अकेले से बैठोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साध संगत के बीच में गुरु के संपर्क में रहते हैं तो लगता है कि जैसे हम कोई मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। नाव में बैठे हैं, मल्लाह चला रहा है नाव को, और हम कोई मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, और हम सैर करते हुए, मौज लेते हुए, भजन गाते हुए हम इस पार से उस पार चले जाते हैं। बोटिंग का भी आनंद लेते हैं ना सब लोग, नौका विहार, उसका आनंद लेते हुए चले जाते हैं, उस पार लग जाते हैं और कोई मेहनत भी नहीं पड़ती है। और इस पार से उस पार जाने का जितना भी समय लगता है, रास्ता है, वो बड़ा आनंददायी हो जाता है। तो सत्संग में बैठने से हमारी जीवन यात्रा बड़ी आनंददायी स्थिति में रहती है, और हम कब इस पार से उस पार लग जाते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सब अपने को बहुत सौभाग्यशाली जानो कि सबको सरलता से ब्रह्म ज्ञान मिला, सत्संग मिला, गुरु मिला, और उतनी सरलता से हमें ये ज्ञान अपने अंदर लेना है। सरल होना ही तो मुश्किल है, नम्रता भाव में रहना ही तो मुश्किल है। कि हमारा जो सोच है, विचार है, जो हमारी मत है, वो उच्च कोटि की होनी चाहिए, ऊंची मत होनी चाहिए, लेकिन मन हमेशा नम्रता भाव में झुका रहना चाहिए। मन में कभी अहंकार नहीं आए तो फिर हमारी वास्तव में ज्ञान वाली स्थिति बनेगी। तो गुरु जी की वाणी में है कि नम्रता माना बी नथिंग फील करना। आप बोलो हम बड़ी नम्रता में रहते हैं, तो नम्रता का मतलब है कि हम अपने आप को कुछ ना करके जाने, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बी नथिंग होके जब हम रहते हैं तब फिर समझो कि हम नम्रता। मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ कि मैं नम्रता करता हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ कि मैं हर एक के आगे झुक जाता हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं सबकी बात मान लेता हूँ। तो मान भी रहे हो, झुकते हुए दिखाई भी दे रहे हो, लेकिन अंदर में क्या है, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। तो ये मैं कुछ हूँ, तो ये सच्ची नम्रता नहीं है। सच्ची नम्रता वो है कि अपने को बी नथिंग फील करना, मैं कुछ नहीं हूँ ये महसूस करना। मैं कुछ हूँ ये महसूस करना नम्रता नहीं होती है। वो है तो मैं भी तो हूँ, या वो होगा अपनी जगह पे कुछ, लेकिन मैं भी तो अपनी जगह पे कुछ हूँ। तो ये सच्ची पूरी तरह से नम्रता होती नहीं है। तो वास्तविक नम्रता ये रखनी है कि अपने को बी नथिंग महसूस करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अंदर से झुकना है,
ये नहीं कि बाहर से सबका गुलाम बन चलें और अंदर से अहंकारी रहें। अंदर से हमको झुकना है। बाहर से तो आप सबकी गुलामी करते हुए दिखोगे, ऐसे तो कोई नौकर भी होता है, बाहर से बड़ी सेवा करता हुआ दिखता है, अंदर में वो मन ही मन बड़ा कुछ अहंकार में रहता है, या सोचता है कि ये होगा मालिक अपनी जगह पे, मजबूरी है जो आज मुझे इसके घर में नौकरी करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, मौका लगेगा तो मैं भी कुछ दिखा दूंगा इसको। तो अंदर से थोड़ी ना वो गुलामी करता है, अंदर से थोड़ी झुकता है, बाहर से तो सर झुका के खड़ा दिखता है। तो ये सच्ची नम्रता नहीं होती है। अंदर से हमें झुकना है। ये नहीं कि बाहर से सबका हम गुलाम बन के रहें, गुलाम बन जाएं और अंदर से अहंकारी होके रहें। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ते ऊंचा, पर मन अपने ते सबसे नीचा। ये ब्रह्मज्ञानी का लक्षण होता है कि वो सबसे ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, सबसे ऊंचा है, लेकिन मन से वो सबसे नीचे है। वो जैसे कि अज्ञानी व्यक्तियों का भी गुलाम बन के रहता हुआ दिखेगा, मगर वो उसकी जो समझ है वो उच्च कोटि की है, सबसे ऊंची समझ है। तो वो वैसे सबसे ऊंचा है, ब्रह्मज्ञानी से ऊंचा कोई नहीं है, लेकिन वो अपने मन से अपने को सबसे छोटा करके चलता है। और कहा जाता है छोटा बन जाना ही दरअसल बड़े होने की पहचान है। अगर हम छोटे बनते हैं तो हम ही सबसे बड़े हैं। जब किसी दुकान में आप देखो बाट रखे होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वज़न का बाट होता है वो सबसे नीचे होता है। 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का, मान लो कोई ऐसा बाट है, उसको सबसे नीचे रखेंगे। उससे थोड़ा कम वज़न का उसके ऊपर, और सबसे कम वज़न का सबसे ऊपर आपको रखा हुआ दिखाई देगा। एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ना, साइज़ में वो जितना वज़न कम होता है साइज़ में भी वो छोटा होता जाता है, हल्का हो रहा है और साइज़ में भी छोटा दिख रहा है। तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ऊपर रहता है ना। सबसे छोटे को सबसे नीचे दबा के थोड़ी रख देते हैं कि उसके ऊपर 50 किलो का, 20 किलो का बाट रख दिया। तो हम जब बी नथिंग बनेंगे, हम सबसे छोटे बनेंगे, तो परमात्मा हमको सबसे ऊंचा उठा देगा, सबसे हर एक से ऊंचा बनाएगा परमात्मा। लेकिन छोटा बनना ही मुश्किल है। एक बार गुरुजी ने बात की सत्संग में, कहा कि तुम लोग कहते हो हमारे बच्चे बड़े कब होंगे, और हम कहते हैं हमारे बच्चे छोटे कब होंगे। मतलब जो सत्संग में आने वाले जो भी साधु संगत में जो भी भक्त हैं, वो सब गुरु की संतान ही तो हुए ना। भाई हम सब गुरु की संतान हैं, तो हम अपने को बहुत बड़ा मान के चलते हैं। मैं बड़ा पैसे वाला, मैं बड़ा ऊंचे पद वाला, मैं बड़ी उम्र का, मैं ऐसा, मैं वैसा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा सुंदर, अपने को किसी न किसी मामले में श्रेष्ठ मानते हैं। उधर तुम सब बच्चे जो हमारे, तो तुम छोटे कब बनोगे, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। बी लाइक अ चाइल्ड। क्राइस्ट से भी पूछा कि कैसे होना चाहिए ज्ञानवान को, तो उन्होंने एक छोटे बच्चे को अब उसकी माँ की गोद से लिया और ऐसे सबको भीड़ में ऊपर दोनों हाथ से उसको ऊंचा उठा के दिखाया कि ऐसा होना चाहिए, मतलब कि बालकवत हो जाओ। बच्चे के अंदर में अहंकार नहीं है, उसको ये भाव नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है कौन कम है। बाद में आप कम और ज़्यादा आंकते रहते हो, पैसे के वजह से कम और ज़्यादा आंकते हैं, और पद की वजह से कम और ज़्यादा आंकते हैं, और एजुकेशन पढ़ाई की वजह से कम और ज़्यादा आंकते हैं। कई चीज़ें होती है, कभी कास्ट की वजह से कम और ज़्यादा आंकते हैं। हकीकत में तो ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, एक प्रभु ने सबको सींचा, एक भगवान ने तो सबको बनाया है। अगर मान लो कोई बहुत पढ़ लिख गया और कोई नहीं पढ़ पाया, तो या तो उसको अवसर नहीं मिला पढ़ने का, और या उसको अभी इतनी समझ भगवान ने नहीं दी थी कि वो नहीं पढ़ सका, बार बार फेल हो जाता था, नहीं याद कर पाता था। चाहा उसने लेकिन नहीं कर पाया, या तो उसको समझ कम मिली या उसे अवसर नहीं मिला पढ़ने का, तो उसमें उसका दोष थोड़ी है। तो हम उसको क्यों बोलें ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, ये कम अकल वाला है, हम अधिक अकल वाले हैं, तो उसमें उसका दोष नहीं है। शरीर से कोई मान लो बलिष्ठ है, स्वस्थ है या सुंदर है,
और कोई नहीं है सुंदर या कमज़ोर है या रोगी है, बीमार। चाहता तो नहीं है कि मैं रोगी रहूं, बीमार रहूं, कमज़ोर रहूं या मैं कुरूप रहूं, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो है, तो उसमें उसका क्या दोष है। फिर कोई किसी परिवार में जन्म लेता है, कोई किसी परिवार में जन्म लेता है, कर्मानुसार। हर एक अपने अपने कर्मानुसार जन्म ले रहा है। कोई किसी धर्म को अपना के चल रहा है, कोई किसी धर्म को, कोई किसी जाति में है, तो उसके हिसाब से जहाँ उसको भगवान ने उसके कर्मानुसार जन्म दिया। इस घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण कहला गया, उस घर में जन्म ले लिया तो शूद्र कहला गया। तो उसमें उसका क्या दोष है। ये तो हिसाब किताब है। जाति जो थी वो कर्म अनुसार बनाई गई थी। हमारे शरीर में सर से लेके पैर तक भी एक ही तो है पूरा शरीर। अब गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा, मस्तिष्क, गर्दन, चेहरा, वो ज़्यादा विशेष माना जाता है। भाई आपको याद रहता है, देख पाते हो, सारी ज्ञानेंद्रियां इसमें है, श्रेष्ठ है, उसकी संभाल भी ज़्यादा होती है। तो क्या हमारे दोनों हाथ नहीं है श्रेष्ठ, जो कि इतना काम करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अपनी भी रक्षा आप कर लेते हो, दूसरे की भी रक्षा हाथों से कर लेते हो, तो क्या वो श्रेष्ठ नहीं है। आपका पूरा धड़ है, आपका पेट है, आप खाना खाते हो, हजम होता है, सब कार्य चल रहा है, सारा मशीनरी, सब हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, सब देखो, सब जगह पे, पूरा एक जगह पे सारी मशीनरी फिट है। तो क्या वो कम इम्पोर्टेंट है। सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। आपके दोनों पैर हैं, उन्हीं की सहायता से चलते हो। जो लोग नहीं चल पाते, व्हील चेयर पे होते हैं या किसी कारण से उनके पैर कट जाते हैं एक्सीडेंट में या बीमारी में, गठिया हो गई, कोई और बीमारी हो गई, वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको पता लगता है ना कि पैर भी कितने इम्पोर्टेंट हैं, हर एक को पता है। तो वो कम थोड़ी हो गए। पैर बोले कि हम तो धरती पे जाते हैं, धूल मिट्टी कीचड़ में, नंगे पैर भी लोग जाते हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, पैरों में कुछ लग जाता है तो इतना मन में घृणा नहीं आती है। आप धो लेते हो, साफ़ कर लेते हो कि चलो पैरों में लगा। उससे ज़्यादा आपको अपने हाथों की साबुन से तुरंत, पैरों को तो सादे पानी से भी धो के आप बैठ जाओगे कि चलो तुम नहाएंगे तब साबुन से धो लेंगे, धूल मिट्टी कीचड़ कुछ लग गई, कुछ हुआ तो। अति गंदगी होती है तो साबुन से पैर भी उसी समय धोए जाते हैं, लेकिन वैसे इन जनरल अगर आप देखो तो। लेकिन हाथों को तो साबुन से धोना पड़ता है ना। और चेहरे पे अगर कोई चीज़ एकदम गिर जाए तो फिर आपको बहुत जल्दी घृणा आती है कि अरे मेरे चेहरे पे इस चीज़ गिर गई, चलो मैं धो लूँ, बल्कि नहा ही लूँ, सर पूरा तो अच्छा है। मगर इम्पॉर्टेंट तो सर से लेके पैर तक सारे ही अंग हैं। किसी के बिना भी तो काम नहीं चलेगा ना। तो समाज में जो कोई कुछ भी कार्य कर रहा है, उसके कार्य के हिसाब से उसको छोटा या बड़ा समझना, ये हमारी भूल है। अगर वो कार्य नहीं करे तो समाज में कार्य भी नहीं हो पाएगा। सभी की तो अपनी अपनी जगह पे उपयोगिता होती है, तो उसके हिसाब से हम किसी को कम, किसी को ज़्यादा अगर आंकते हैं तो ये हमारी भूल है। ये हमारा अहंकार है कि हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को कम समझते हैं। भगवान की दृष्टि में सब एक है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में सब एक है। और हमको भी ऐसी नज़र बनानी है कि हमारे लिए सब एक हो जाए। एक ओम सद्गुरु प्रसाद, एक ओम ही सत्य है, एक ही सत्य है। और वही गुरु हमको प्रसाद देता है वाणी का कि तुम एकत्व में रहो, एकता के भाव में रहो, और एक में रहो जहाँ पे द्वैत नहीं आना चाहिए, दूजा भाव जहाँ पे नहीं आए, उसमें रहो तुम। तो अपने मन से सबसे नीचे होके रहो। बाहर से चाहे आपकी पदवी बड़ी है, कोई मालिक है, कोई नौकर है, आपका पद ऊंचा है, मगर अंदर से आप एक बराबर होके रहो, ये ज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति ये होती है। माया तजी तो क्या हुआ, जो मान न तजा जाए। आप माया को छोड़ के जाओगे, सन्यासी बने, ज्ञानी बने, ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए लोग घर गृहस्थ माया छोड़ के चले जाते हैं। तो माया तज के तो चले जाएंगे, लेकिन मान अगर नहीं तज पाए तो फिर क्या हुआ माया तजने का। मान मतलब कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए,
मैं बहुत कुछ हूँ, ये अगर हम नहीं छोड़ पाते हैं, मुझे क्यों नहीं मान सम्मान मिला, मैं इसके लायक था, मुझे मिलना चाहिए था। अगर आप लायक थे तो आपको मिलेगा, और नहीं मिला तो तुमको चाह क्यों होती है? क्योंकि हमारे को ना मिले मान सम्मान, भगवान को मिल रहा है ना, बस काफ़ी, हम भी भगवान को ही देते हैं। जिस वजह से आपको मान सम्मान मिलता है वो कारण परमात्मा है, उसकी मर्ज़ी से मिलता है। उसी की मर्ज़ी से आपको सत्संग और गुरु मिला और उसने आपको ज्ञान दिया, इस लायक बनाया। ओवरऑल तो भगवान की मर्ज़ी है ना। और फिर साकार में गुरु का जो भी हमारे संग लेना देना, हिसाब किताब, मेहनत, पुरुषार्थ, कृपा जो भी थी, तो सब उस कारण से मिलता है। तो हम अपने को किस बात के लिए श्रेष्ठ माने? मान मेरा होना चाहिए, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो माया छोड़ देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान सम्मान की चाह ये छोड़ना बड़ी बात होती है। तो माया तजी तो क्या हुआ, जो मान न तजा जाए। आप मान नहीं छोड़ सकते। अपमान हो गया मेरा, तो सम्मान होना चाहिए था। ये भाव ब्रह्मज्ञानी के अंदर में नहीं आता है। और ये बाहर की माया छोड़ना सरल है, पर भीतर की माया छोड़ना कठिन हो जाता है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मतलब मोटी माया मतलब जो हमको अपनी स्थूल आंखों से दिखाई दे रही है चारों तरफ माया, उसको तो सब तज सकते हैं। मगर झीनी माया जो हमारे अंदर मन में पड़ी है, मान सम्मान की चाह, कीर्ति की चाह, और कुछ होने की भावना कि मैं कुछ हूँ, और उसी से जुड़ा हुआ क्या है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये भी सब पड़े जाते हैं। कुछ चाह, वो सब जुड़ते जाते हैं। गिरावट की ओर ले जाने वाली अंदर की माया है। वो आपको एक बात से लेके धीरे 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 पता नहीं कहाँ नीचाई तक गिरा देती है। तो वो झीनी माया है, वो सबको खा के बैठी है। हर एक कामिनी, कंचन, कीर्ति, ये सब माया। और इसमें और आपका स्वार्थ के कारण से द्वेष, ईर्ष्या, पता नहीं कितनी कितनी कैसी कैसी कुत्सित भावनाएं वो जन्म लेती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपने अंदर की माया को नहीं हटाया तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। ऊंचे से ऊंचे स्थान पे रहने पर भी वो आपको बिल्कुल पाताल में नीचे से नीचे पहुँचा देगी। तो झीनी जो है माया अंदर की, जो किसी को दिखाई नहीं देती, और बिना विवेक के आपको खुद को भी नहीं दिखाई देती है कि मेरे अंदर की कौन सी माया मुझे खा रही है। तो वो सबको ऐसे खा के बैठी है। गुरु है जो अपना ज्ञान दे के हमको माया से बचाता है, माया रहित बनाता है। अपने अंदर झांक के देखो अभी कितनी और कौन सी माया हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। अगर डालती है तो इसको हमें अपने से बचाना है। इसको बचाते जाओ अपने आप को। बाहर चलोगे आपको ट्रैफिक मिलेगा, और रास्ते में कोई कंकड़ पत्थर, गड्ढे, कीचड़, सब कुछ मिलेगा। उसको नहीं हटा सकते, मगर आप अपने को बचाते हुए चलोगे ना, तो माया को आप नहीं दूर कर पाओगे, मगर अपने को तो बचाते हुए चलोगे ना। संसार ही माया है पूरा। जब लग देखी तब लग माया, जो आंखों से दिखता है सब माया। शरीर ही तुम्हारा माया है, इसको भी कहाँ छोड़ के चले जाओगे। जब तक आपको श्वासें दी हैं भगवान ने, जितनी आयु दी है, तब तक तो इस शरीर को साथ लेके चलोगे ही ना। बाहर से आप माया छोड़ के चले गए स्थूल, लेकिन शरीर को कहाँ छोड़ के चले गए। जंगल में, आश्रम में गए, सन्यास में गए, तो अपना तन मन तो सब साथ में लेके गए। तो मोटी झीनी सब तो माया तुम साथ में लेके ही चले गए। फिर बाहर के छोड़ने से उसका क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ा बहुत लगेगा फ़ायदा, मगर पूरा तो फ़ायदा नहीं लगेगा। अपने अंदर अपने आप को माया रहित करने में लग जाओ। जिस वक्त कोई सोचता है कि मैं बड़ा विनम्र हूँ, तो नम्रता उसी समय उससे विदा ले लेती है। कोई सोचता है मैं तो बड़ा नम्रता वाला हूँ, बहुत विनम्र होके चलता हूँ मैं,
तो आपकी नम्रता ने आपसे विदा ले ली। जब आपने ये सोचना शुरू किया, मैं कितनी नम्रता करता हूँ, देखो मैं सबके आगे झुक जाता हूँ, मैं चुप रह जाता हूँ, मैं आज्ञा मान लेता हूँ, तो ये अंदर से नम्रता चली गई। जब आपने ये सोच लिया कि मैं कितना विनम्र हूँ, कितना मैं शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ। जो अकड़ा हुआ है, अपनी ऐंठ में रहता है, वो मुर्दे के समान है। ये मुर्दा ही तो अकड़ा रहता है। और कोई व्यक्ति ऐसी अपनी ऐंठ में रहता है, हठ, किसी के अंदर इतनी ऐंठ, इतनी हट होती है, जिद इतनी होती है कि वो जो है दूसरे की बात मानता ही नहीं है। जानेगा भी कि उसने गलत किया, वो गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी क्या करेगा, अपनी हट के कारण से बात मानेगा नहीं, जो मैंने कर दिया वो ठीक है, जो मैंने सोच लिया वो ठीक है, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, बस मैं ही ठीक हूँ। तो जैसे उसके लिए कहते हैं ये व्यक्ति कितना अकड़ के चलता है, इसमें अंदर में ऐंठ कितनी है, मतलब अपनी बात को सिद्ध सही करेगा और दूसरे की बात को नहीं मानेगा। तो वो सब मुर्दे की पहचान है। वो व्यक्ति जीते जी मरे के समान, जीते जी मुर्दे के समान होता है वैसा व्यक्ति। एक मुर्दा कहीं पड़ा हो, वो स्थान कितना अपवित्र हो जाता है। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी शव यात्रा की तैयारी कराते हो, अर्थी लाए, बांधा, कफन डाला, पूजा पाठ करके भी उसको भेज दिया, उसके बाद पहला काम क्या होता है, पूरा घर धो बैठ के। कोई जीवित व्यक्ति आके बैठ के गया, उसके बाद अपना घर थोड़ी आप धोते हो। लेकिन मुर्दा हो गया वो, और चाहे थोड़ी देर ही रखा रहा, जरूरी नहीं कि कई घंटे पड़ा रहा हो, मुर्दा जहाँ पर हुआ थोड़ी देर भी वहाँ रहा तो उसके बाद घर तो पूरा आपको वो कमरा धोना ही पड़ता है ना, अशुद्ध हो गया। तो जो ऐंठ के चलते हैं, जीते जी मरे के समान है, वो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को उतना ही अपवित्र कर देते। हर व्यक्ति अपने अहंकार में है तो उस स्थान को अपवित्र कर रहा है। निरअहंकारी बनो, धरती को भी पवित्र करो, अपने स्वयं को भी, और जिसके संपर्क में आते हो उसको भी। वरना आप मुर्दे के पास जाते भी हो ना कंडोलेंस करने के लिए, आपने मुर्दे को टच भी नहीं किया, आप केवल उस स्थान पर बैठ के चले आए, तो भी घर आके आप सर धो के बढ़िया नहाओगे, सारे कपड़े धोगे बैठ। अभी कोई उससे लिपटे भी नहीं, आपने गले भी नहीं लगाया मुर्दे को, लेकिन वहाँ से बैठ के ही गए। तो जो जीते जी मुर्दा है, ऐंठ के चलता है, अकड़ में रहता है, उसके संपर्क में जो आता है ना, बहुत वास्ता उससे ना भी रखे, लेकिन संपर्क में भी आया, फिर भी वो उससे दूषित हो जाता है। इसीलिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। संसार में आपको मैक्सिमम लोग जीते जी मरे के समान मिलेंगे, उन्हीं के संग उठना बैठना आना जाना आपको करना ही पड़ेगा। जब इतना उठना बैठना आना जाना करोगे उनके साथ, तो अपने को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की गंगा में तो स्नान करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए सत्संग की रोज़ आवश्यकता होती है, क्योंकि हर दिन हम जगत के लोगों के संपर्क में आते हैं। पता नहीं कौन कैसा है, कौन कैसा है, आपका प्रभाव कितना उस पर पड़ा या उसका प्रभाव कितना आपके ऊपर पड़ा। आप अपने मन को मजबूत बना सकते हो कि प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन बाहर से जो धूल मिट्टी इतनी चल रही है, आंधी चल रही है, उसमें तो फिर आपका बाहर से तो मलिनता आई जाती है। तो सत्संग जो है वो हमको रोज़ पवित्र करता है। गंगा स्नान पे तो एक दिन जाके आप स्नान कराओगे गंगा नदी में, या किसी और पर्व पे या किसी और ओकेज़न पे, या कभी अवसर मिलेगा तब आप नदियों में जाके स्नान करोगे। अपने घर में तो रोज़ करते हो ना स्नान, लेकिन ज्ञान की गंगा में रोज़ स्नान करना। जैसे शरीर को हम रोज़ स्नान करके शुद्ध करते हैं, तो अपने मन को, अपने विचारों को, उनको भी ज्ञान दे के रोज़ शुद्ध करते जाना, वो हमारे लिए अति आवश्यक है। इसीलिए सत्संग का नियम हमारा अगर हमने बनाया है तो फिर उसको हमें कभी भी तोड़ना नहीं है। अपने नियम से चलो, सत्संग में नियम से चलो, तो अकड़ के नहीं चलो। जिसके जीवन में लोच होती है वो कभी मुर्दा होता ही नहीं है। अगर लोच नहीं है तो वो मुर्दा दिल है, अगर लोच है
तो फिर वो जीवित है। लेकिन अगर किसी के अंदर में ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो व्यक्ति फिर मुर्दा दिल ही कहलाएगा। मन को मोड़ नहीं सकते, मुर्दे के हाथ पैरों को आप मोड़ नहीं सकते। तो कोई अपने मन को, अपने विचारों को मोड़ नहीं पाता है, अड़ जाता है एक जगह पे, अटक जाता है, तो वो फिर मुर्दा दिल कहलाएगा। गुरु हमको जिंदा दिल बनाता है। जो बहुत खुश रहते हैं उनके लिए कहते हैं ना, बड़ा जिंदा दिल व्यक्ति है, मतलब बड़ा खुश रहने वाला व्यक्ति है। और जो मन को मोड़ ले, तुरंत अपनी गलती मान ले, या अपनी गलती नहीं भी है, किसी ने कहा तो उसको एक्सेप्ट कर ले, अच्छा ठीक है ऐसा ही। मतलब मन को मोड़ना सीखो। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। अपने मन को मोड़ते चले जाओ। पारस ये नहीं देखता कि मैं इस लोहे को सोना करूं और दूसरे लोहे को सोना न करूं। उसके संपर्क में जो लोहा आता है वो उसी को सोना बनाते जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में जो आता है वो उसको ज्ञान के रंग में रंगता जाता है। वो पात्र और कुपात्र नहीं देखता, ये सुपात्र है, ये कुपात्र है, ये पात्र है, सुपात्र है, ऐसा वो नहीं देखता। वो बस ये देखता है कि ये मेरे संपर्क में आया है तो मैं तो अपनी ओर से ज्ञान दूंगा। जो हमारे पास है वो हम देंगे ना दूसरे को। कोई बोलेगा फलाना इस लायक नहीं है, उसको सत्संग क्यों सुनाया, उसके ऊपर मेहनत करनी बेकार है, उसको सत्संग सुनाना बेकार है। तो ब्रह्म ज्ञानी बोलेगा भाई हमारे सामने जो आएगा हम तो ज्ञान ही सुनाएंगे ना उसको, दूसरी बात थोड़ी बताएंगे। क्या पता कब किसके मन पे कौन सा प्रभाव पड़ जाए, कौन से वचनों का, कब किसका मन मुड़ जाए। और जो हमारे पास है हम तो वही देंगे। हमारे पास है ही सच, हमारे पास है ही ज्ञान, तो हम वही देंगे। हमारे पास झूठ है ही नहीं तो हम झूठ क्यों देंगे। माया की बातें है ही नहीं तो माया की बातें कैसे देंगे। सांसारिक बुद्धि है ही नहीं, सांसारिक युक्ति है ही नहीं तो क्यों देंगे। भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, तो भगवान ने क्या दिया उसको, दूसरा अध्याय पढ़ के देखो, ज्ञान ही तो दिया ना। वरना वो सांसारिक समझ भी तो दे सकते थे, उन्होंने तो समझ दी तो ज्ञान की समझ दी पूरी। तो आपके पास जो समझ होगी आप वही दोगे। ब्रह्म ज्ञानी के पास ज्ञान है, वो ज्ञान ही देता है। वो दूसरे की समस्या का समाधान ज्ञान से करता है। और फिर बीच में तमाम तरह की युक्तियाँ होती रहती हैं, मगर मुख्य तौर पर तो ज्ञान ही दिया जाता है ना। तो यही कोशिश करो कि किसी की मदद करनी है तो ज्ञान से मदद करो, और वो मदद ऐसी होगी कि अगला समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगा। तो जैसे पारस ये नहीं देखता कि इस वाले लोहे को सोना करेंगे, इसको नहीं, भाई ये लोहा तो किसी अच्छी जगह से आया है, और ये लोहा तो बहुत दिन से ना वहाँ था, कसाई घर में था, उसके कसाई के पास था, और वहाँ पे पशुओं को काटने का काम करता था। ये तलवार काटने का काम करती थी। इस लोहे के पूरे चादर पे रख के टुकड़े किए जाते थे मीट के, मान लो। तो वो उस लोहे को भी तो सोना बना देगा पारस, वो अंतर थोड़ी देखेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी के सामने कोई सत्कर्मी आ जाए, बदकर्मी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उसको ब्रह्म ज्ञान देगा और उसको वो पवित्र बनाएगा। अब कोई लोहा अपने ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा के चला जाए, ट्रांसपेरेंट भी हो, तो उसको सोना नहीं बना सकता। तो हम अगर एक अहम का पर्दा डाल के चलेंगे, मैं कुछ हूँ, अहंकार का हम एक कवर लगा के चलेंगे, तो ब्रह्मज्ञानी हमको आप समान नहीं कर पाएगा। उसमें ब्रह्मज्ञानी का दोष नहीं है, उसके द्वारा अनेक आप समान बन गए, अनेक मुक्त हो गए, तुम नहीं हो पाए तो उसमें तुम्हारा ही तो कसूर है, क्योंकि तुमने अपने अहंकार को अपने से अलग नहीं किया। तुम अपने को नाम रूप मान के बैठे हो, अपने को श्रेष्ठ मान के बैठे हो, कुछ अपने को अलग मान के बैठे हो, इसलिए तुम पूरे वैसे नहीं बन पाते। वो दृष्टि गुरु तुम्हारी खोल के दिखाता है, डलवाता है तुम्हारे ही ऊपर, कि अपनी कमी देखो और फिर उसको तुम दूर करते चले जाओ। तो जैसे पारस नहीं देखता, वो किसी भी लोहे को सोना बना सकता है, ऐसे संत भी अच्छा बुरा नहीं देखता, जो उसके संपर्क में आता है वो उसको ज्ञानवान बनाता है। ज्ञानी किसी को भी कभी भी अज्ञानी करके नहीं देखता है,
वो अज्ञानी करके नहीं देखता कि अज्ञानी व्यक्ति है, इसको मैं ज्ञानवान बनाऊं। वो ये देखता है कि ये भगवान की मर्जी से मेरे सामने आया है, मैं इसको ज्ञानवान बनाऊं। वो अज्ञानी को अज्ञानी करके भी नहीं देखता। वो कहता है ये भी परमात्मा का एक रूप है, ये भी भगवान का एक रूप है, वो ये जान के चलता है। ब्रह्मज्ञानी अपने को ब्रह्म जानता है तो किसी पे एहसान नहीं करता है। वो दूसरे को तो ब्रह्म करके जानता ही है, लेकिन अगर बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो वो किसी के ऊपर एहसान थोड़ी करता है। अगर हम हैं ब्रह्म स्वरूप तो हैं, और सभी हैं। वो केवल अपने को भी नहीं देखता, वो एक अज्ञानी को भी भगवान करके देखता है। तो अपने को भी तो भगवान करके देखेगा। कोई बोले तो अहंकारी है ना, अपने को भगवान करके देख रहा है, मगर वो तुमको भी तो भगवान करके देख रहा है। तो सब जगह है ही एक भगवान, यही करके देख रहा है। और हम सबको नज़र भी ऐसी देता है कि तुम भी सबको भगवान करके ही देखो। कहते भगवान को देखने वाली नज़र हमको सत्संग से मिलती है। आप किसको क्या करके देखते हो? जैसा आप दूसरे को देखोगे, खुद भी वैसे होते चले जाओगे। सब जगह राम ही राम करके देखोगे, तुम राम होते चले जाओगे। सब जगह भगवान को जानोगे तो तुम भी भगवान का रूप बन जाओगे। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। जानत तुम ही हो जाए। हम सबको भगवान करके देखेंगे, हम भगवान बनेंगे। आप किसी को देखोगे ये कम है तो खुद भी कम रह जाओगे। आप किसी को नाम रूप करके देखोगे तो तुम भी तो नाम रूप ही रहोगे ना। फिर ये फलाना है फलाना है। दादाजी बोलते थे नकाब हटा के देखो। जैसे कोई घूंघट अपने चेहरे पे लगा के चलता है, या कोई नकाब ऐसे पहन के चलता है, चेहरा छुपा के चलता है, तो उसमें अंदर कौन है? उसका जब घूंघट हटाओगे तब चेहरा दिखेगा ना, ये कौन सी लड़की है। ऊपर तो पर्दा सबके पड़ा हुआ, तो अंदर कौन है? शरीर का पर्दा तो आपको दिख ही रहा है। जो भी देह है, 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब पर्दे ही तो हैं। 5 तत्वों की देह, चाहे वो पशु की हो, पक्षी की हो, मनुष्य की हो, किसी की भी हो, वो पर्दा ही है। उसको धारण करने वाला कौन है? उस पर्दे की पोशाक को पहनने वाला कौन है? वो नकाब हटा के देखो। वो उठा के देखोगे तो आपको लगेगा सब जगह है ही एक नूर। एक नूर ते सब जग उपजा। सारा एक ही भगवान की शक्ति से सारा ब्रह्मांड बन गया, सब कुछ बन गया। तो हम बाहर से किसी को देखते हैं, वो सांसारिक दृष्टि है, उसके लिए आपको संबोधन देने पड़ते हैं। कभी किसी की संत की, किसी की वाणी में होता है, फिर संसारिक लोगों के लिए भी संसारिक युक्तियाँ या बातें बताई जाती हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको नर्सरी का पाठ पढ़ाया जाता है, मगर आगे चल के उसको गहराई की बात बताई जाती है। तो ऐसे कहीं पे था, किसी ने बताया कि प्रत्येक स्त्री को उसकी उम्र के हिसाब से अपनी माँ या बहन, बेटी ऐसे करके देखो। भाई छोटी है आपसे तो उसको अपनी पुत्री के समान देखो, बराबर में है तो उसको बहन करके देखो, बड़ी उम्र की है तो उसको माँ करके देखो। मतलब पवित्र भावना रखो, ये था मतलब। गुरु ने कहा कि वो भी सांसारिक दृष्टि है। अच्छा है, भावना पवित्र रखने के लिए वही रखो भाव, लेकिन फिर भी देखा तो देह, बेटी है या बहन है या माँ है, लेकिन उसमें नूरानी नजर डालो कि है ही भगवान। एक दिन का बच्चा है चाहे 100 साल का है, आप देखो कि है भगवान। वो तत्व वाली दृष्टि होनी चाहिए, वरना एज वाइज तो संसार के लोग देखते हैं, उस हिसाब से देखो। किसी को भी देखेंगे तो आवाज़ भी देखेंगे, अपरिचित भी होगा, अरे बेटा ज़रा सुनो। भाई बड़ी उम्र का कोई है तो अपने से बेटे की उम्र वाले को यही बोलेगा ना, बेटा ज़रा सुन लो। या कोई कम उम्र का है, अपने से बड़े को बोलेगा माता जी ज़रा सुन लीजिए, ऐसे बोलेगा ना। आंटी सुन लो, माता जी सुन लो, वो एज करके देख के बात करेगा, क्योंकि वो खुद भी अपने को भी 5 तत्वों की देह मानता है। लेकिन जब आप अपने को 5 तत्वों की देह नहीं मानते हो, अपने को स्वयं को ब्रह्म जानते हो,
तो आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा का अर्थ तो आत्मा ही देखता है। सबको ब्रह्म करके देखो, वो नूरानी नज़र होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है। वरना कुछ भी किसी को करके देखोगे तो आपको उसमें व्यवहार तो दिखेगा ना, आप व्यवहारिकता में पड़ोगे भी जाके। हालांकि ब्रह्मज्ञानी को व्यवहार की भी सिद्धि है, परमार्थ की भी सिद्धि है, लेकिन वो देखता क्या है, वो अपने को भी और सबको एक भगवान करके देखता है, तो वो खुद भी उसी स्थिति में टिकता है। आप अगर किसी को नाम रूप या संबंध करके देखोगे, आप अपने को मर्यादित रख सकते हो, लेकिन अपने को मुक्त नहीं कर पाओगे। मुक्त होने के लिए आपको सर्वत्र भगवत भाव रखना ही पड़ेगा, तभी आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हो। तो किसी के ऊपर एहसान भी नहीं है अगर आपने अपने को ब्रह्म जाना है, किसी और को जाना भी, आपका काम ही है मुक्त होने के लिए आपको सबको भगवान करके देखना है और अपने को भी भगवान करके देखना है। अपने को देखो तुम्हें क्या पसंद है। जब तुम किसी का क्रोध वाला वचन सुनने को तैयार नहीं हो तो तुम्हारे क्रोधी वचन कौन सुनेगा। अपने को देखो कि हमें क्या पसंद है। हम किसी का क्रोध वाला वचन सुनने को तैयार नहीं है। कोई आपको डांट डपट के क्रोध से बोले तो बुरा लगेगा, ये बात ठीक से नहीं बोल सकता था, ये बात चिल्ला के क्यों बोल रहा है, धीरे से बोले। तो फिर वही क्रोध वाले तुम्हारे वचन भी तो कोई नहीं सुनेगा ना। तो जो तुमको अपने लिए पसंद है वही व्यवहार हमको सबके साथ करना चाहिए। भूल जाता है मनुष्य, जो अपने को पसंद है वो दूसरों से उम्मीद करता है, लेकिन जो अपने को नापसंद है वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है। तो ये बस केवल समझो कि हमको ज्ञान के हिसाब से जो मुझे पसंद है मुझे वही करना है। तुमको किसी का क्रोध वाला, किसी का अहंकार वाला स्वभाव पसंद नहीं है, किसी का लोभ लालच वाला, किसी का स्वार्थ वाला स्वभाव पसंद नहीं है, तो तुमको भी वैसा स्वभाव अपना नहीं रखना है। इससे आप बुराइयों से बचते चले जाओ, बचाते जाओ। बोलते बहुत गिरावट के गड्ढे हैं चारों तरफ, अरे मन समझ समझ पग धरिए। अपने मन को समझाते जाओ कि मन समझ समझ के पैर धरो, वरना बड़े रुकावट के और गिरावट के गड्ढे बहुत हैं चारों तरफ। सबके साथ दोस्ती और प्रेम रखो, अहंकार किसी के साथ ना हो। ज्ञान में आने के बाद भी अहंकार से बचना तुम्हारा पुरुषार्थ है। ज्ञान में आ जाओगे, अहंकार से बचना तुम्हारा पुरुषार्थ है, वरना हम भी बाबा तुम भी बाबा तो पानी कौन भर लावा, फिर ये हो जाएगा नहीं। तो ये दृष्टांत है एक बड़ा अच्छा सा कि एक व्यक्ति ज्ञान के लिए किसी गुरु के पास चला गया, आश्रम में रहने लगा, सन्यासी बन गया। जब आश्रम में रहने लगा बहुत ज्ञान उसने पक्का किया, गुरु से मेहनत लेके, अपने भी मेहनत करके, और वो बुद्धिमान था, समझदार था। बड़ी जल्दी वो भजन सत्संग अच्छे से सुनाने के योग्य बन गया। तो वो गुरु का कार्य करने लगा। एक बार गुरु को जाना था कहीं, जैसे संत तो रटन पे रहते हैं, जाते हैं, तो बोले कि बेटा तुम सबको सीख गए हो और जितने दिन मैं बाहर रहूँगा उतने दिन पीछे से तुम सत्संग करना। बड़ा खुश हो गया, जी गुरुदेव बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो आश्रम में पीछे से वो गुरु के स्थान पे बैठ के, गुरु की गद्दी पे बैठ के सत्संग करने लगा। और गुरु जो थे वो तो कुछ शिष्यों के साथ चले गए, कई महीनों के बाद लौटे। इस बीच में वो रोज़ सत्संग करता था, बड़े अच्छे से करता था। तो फिर भीड़ भी होने लगी और नए आने वाले लोग तो उसको बहुत एस गुरु मानने लगे। वे इतना अच्छा सत्संग सुना रहा है, इतना बढ़िया इसकी वाणी में प्रभाव है। तो उसके अंदर में आया अहंकार कि अब तो मैं, सब लोग मुझे गुरुजी करके देख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल गुरु के समान बन गया। बड़ा खुश रहने लगा और खुशी में बढ़िया सत्संग सुनाता था। कई महीने के बाद आखिरकार तो गुरु वापस लौटेंगे,
तो जब गुरु वापस लौटे तो उस समय वो सत्संग कर रहा था, सत्संग का टाइम था। तो भीड़ है, पूरी हॉल भरा पड़ा है, तख्त पे बैठा सत्संग कर रहा है। तो देखा गुरु आए अंदर। तो ये नहीं कि अपनी वाणी रोक के गुरु के स्वागत के लिए उठ के जाता, नहीं गया। कि मैं अगर उठ के गया तो जो ये सब सुनने वाले हैं सोचेंगे मैं कम हूँ और ये ज़्यादा है, तो मुझे कम वैल्यू देंगे। अपनी वैल्यू की बड़ी परवाह होती है ना लोगों को, कम वैल्यू हो गई तो वो उठ के नहीं गया। अहंकार के कारण से वहीं बैठा सत्संग करता रहा। अब गुरु आए गुरु तो आके वो भी बैठे वहीं अपने तख्त पे बैठेंगे। चलो थोड़ा सा खिसक के गुरु को तो स्थान दे के बैठ गया। अब गुरु तो समझ गया कि इसके अंदर में कितना अहंकार आ गया। तो आके जब गुरु आके सीधे बैठे तो फिर गुरु ने कहा धीरे से कि बेटा पानी ले आओ ज़रा, भाई बाहर से आए, प्यास लग रही, ज़रा पानी तो ले आना। वैसे तो गुरु की बड़ी सेवा करता था, मगर उस समय तो तख्त पे बैठा है। तो फिर धीरे से कहता है गुरु से, गुरु जी हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो पानी कौन भर लावा? कि अब तो मैं भी गुरु हूँ तुम भी गुरु हो, तो पानी कौन भर के लाएगा अब इस समय पे? गुरु चुप हो गए। अब किसी और ने लाके दिया पानी, खैर पिया, बैठे, सत्संग समाप्त हो गया। वो समझ गया गुरु की इसके अंदर में तो जैसे गुरूर आ गया, घमंड आ गया। अब वो फिर गया अपनी कोठरी में अंदर। सबके आश्रम में अपनी अपनी कोठरियाँ होती हैं। जब वो अंदर गया अपने कमरे में, शिष्य जो पीछे से गुरु बन गया था, तो जो आश्रम के जो गुरु जी थे, उन्होंने बाहर से कुंडी बंद कर दी, उसे अंदर बंद कर दिया। अब वो कह रहे गुरु जी खोलो खोलो, मुझे बंद कर दिया, मुझे खोलो। और गुरु उसकी कुंडी बंद करके थोड़ा आगे वहीं आंगन में अपना ध्यान लगा के समाधि के लिए वहीं बैठ गए। अब वो खिड़की में से बोले आवाज़ दे, गुरु जी खोलो खोलो। तो गुरु ने कहा देखो हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो कुंडी कौन खुलावा? अब कुंडी भी कोई नहीं खुलाएगा भाई, तुम भी बाबा हम भी बाबा, कुंडी कौन खोलने आएगा भाई, कौन खोलने नहीं आएगा? तो उसको पछतावा हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ कि बात तो बड़ी मैंने गलत की है। जब उसको कमरे में कोठरी में बंद रखा तब उसकी अकल का ताला थोड़ा बंद, अकल का ताला खुला। तो क्या होता है कि हम कभी कभी गुरु की आज्ञा से ही कार्य करते हैं गुरु का, लेकिन फिर उसको अपने आगे नहीं रखते हैं, खुद आगे हो जाते हैं। तो ये माया, ये अहंकार कब आपको फिर गिरा दे आपको पता ही नहीं चलने वाला है। तो ये सावधानी ज़रूर रखनी है कि अंत तक हम नम्रता भाव में रहें। क्यों अपने को कुछ बनाने की, होने की हम इच्छा रखते हैं? अपने को बी नथिंग करने का ख्याल होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं तब मैं सब कुछ हूँ। ये भेद अनोखा ना जाने कोई, अनोखा भेद कोई नहीं जानता। गुरु कृपा से विवेकवान जो बनते हैं वो जान पाते हैं। तो अंत तक अपने आगे भगवान को रखो, गुरु को रखो, अहंकार से बचते जाओ, वरना गिरावट से पहले अहंकार आता है। किसी भी बात का अहंकार करोगे उसके बाद तुम्हारी गिरावट निश्चित है। अगर वास्तव में गिरावट से बचना चाहते हैं तो हम निरहंकारी बने और नम्रता भाव में रहें। और नम्रता भाव के लिए जो पॉइंट सबसे पहले बताया गया कि बी नथिंग, फील करते जाओ हमेशा अपने को, मैं कुछ नहीं हूँ, जो हूँ भगवान तेरी कृपा से हूँ, और फिर भी मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही सब कुछ हो। तो फिर आपकी गिरावट कभी नहीं होगी और इसी जन्म में मुक्त होते जाओगे। क्या समझे?